रोजाना एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं कि गणेश जी पद्मा को कहते हैं कि शादी के बहुत काम हैं और वक्त बहुत कम है। पद्मा कहती है कि मौसा जी हम कल से ही शुरू कर लेते हैं। पद्मा कहती है कि क्या अंजलि दीदी के ससुराल वालों को हम न्योता नहीं देंगे। गणेश जी कहते हैं कि उनको मैं क्या ही बताऊं, उनको तो ये भी नहीं पता कि ये लड़की मर गई है या जिंदा है। पद्मा कहती है कि उन्हें हमें सब कुछ बता देना चाहिए, आखिर उस घर की ही तो ये बेटी है। हम देखते हैं कि गणेश जी राघव को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि आप शादी पर जरूर आना। मगर राघव बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि हमारा आपके घर से कोई रिश्ता नाता नहीं है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जहाँ पर आप फोन मत किया कीजिए। राघव सिंह राजपूत फोन कट कर देते हैं और महक पूछती है कि किसका फोन था। राघव कहता है कि गणेश का फोन था, शादी का न्योता दे रहा था। महक कहती है कि शादी, किसकी शादी। राघव सिंह कहते हैं कि पता नहीं किसकी शादी की बात कर रहा था, मैंने ध्यान से सुना भी नहीं। तभी अभय सिंह कहता है कि चलिए भैया आप खाना खा लीजिए, छोड़िए इन सब बातों को। वो सब वहाँ से चले जाते हैं और महक सोचती है कि किसकी शादी है। वो उस दिन की बातें सोचने लग जाती है जिस दिन उनकी उनके साथ टक्कर हुई थी। महक सोचती है शादी किसकी है। आगे हम देखते हैं कि आरती एडिटर को ले जाकर कार्ड देती है। एडिटर पूछता है जी किसकी शादी का कार्ड है। आरती कहती है कि जी मेरी शादी का कार्ड है, मेरी बहुत बड़े घर में शादी हो रही है और जिससे मेरी शादी हो रही है वो तो एकदम हीरो दिखता है, हीरो। आरती कहती है कि अब शादी करके मैं ससुराल चले जाऊंगी, घर गृहस्थी बसाऊंगी और अब मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे। अब देखना हमारी मैरिज लाइफ एकदम सुपरहिट हो जाएगी। एडिटर कहता है कि तुम्हारी शादी हो रही है बहुत बढ़िया, मगर वो लड़की कहाँ है जिससे मुझे स्टोरी बनानी है, मेरी टीआरपी कहाँ है वो लड़की। एडिटर बार बार आरती से पूछता है। आरती कहती है कि अरे बाबा बुलाती हूँ। तो तभी आरती कली को आवाज लगाती है। एडिटर कली को देखता है और कहता है कि ये लड़की है। आरती बताती है कि हाँ सर, इन्हें वहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह रखा जाता है, महफिल लगाई जाती है। आरती कहती है कि सर वहाँ पर इनकी नीलामी होती है। नीलामी इनकी नहीं बल्कि इंसानियत की होती है। आरती कहती है कि मैं इन सब लोगों को बेनकाब कर कर ही छोड़ूंगी। वहीं पर आरती को वेद की कॉल आती है। आरती कॉल पिक करती है और खुश हो जाती है। वेद बताता है कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, हम एक दूसरे से मिलेंगे, बातें करेंगे। जितना हम एक दूसरे से बातें करेंगे मिलेंगे उतना ही अच्छा होगा। आरती कहती है कि ठीक है, मैं अपने बारे में क्या ही बताऊं आपको, मेरे बारे में सब लोग जानते हैं। मेरा नाम है आरती, जो कभी किसी से नहीं हारती। आरती उससे कहती है कि मेरी हाइट भी अच्छी है और फिगर भी अच्छी है, मुझे जो जो पसंद है वो मैं आपको बता दूंगी। तो तभी वेद कहता है आपको सोना पसंद है या डायमंड पसंद है। आरती स्पीकर पर हाथ रखती है और एडिटर को कहती है कि मेरे होने वाले पति बहुत ही अमीर हैं, मुझे पूछ रहे हैं तुम्हें गोल्ड पसंद है या फिर डायमंड। आरती कहती है कि कुछ भी चलेगा, जो आपको पसंद है वही मुझे पसंद होगा। वेद आरती से पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना पसंद है। आरती पूछती है कि क्यों, क्या हुआ। वेद कहते हैं कि हमें हनीमून पर भी तो जाना है ना। आरती कहती है मैं हनीमून पर तो नहीं जा सकती। वेद कहते हैं कि क्यों। आरती कहती है क्योंकि मेरी माँ चल फिर नहीं सकती और ना ही मेरे बिना वो खाना खाती है, इसीलिए मैं बाहर कहीं भी नहीं जा सकती। आरती कहती है कि वैसे मैं घर गृहस्थी पूरी संभाल लूंगी जैसे कि सभी करते हैं। वेद कहते हैं कि क्या तुम्हें प्यार नहीं आता, वो नहीं जरूरी है। आरती कहती है कि क्या मतलब। वेद कहते हैं कि हम दिल्ली आएंगे तो तुम्हें मुंह दिखाई में डायमंड देंगे और कुछ प्यार की बातें कहेंगे। आरती पूछती है कि क्या। वेद कहते हैं जैसे कि आई लव यू। वेद फोन कट कर देते हैं और आरती खुशी से झूम जाती है और एडिटर से कहती है कि मुझे पहली बार किसी लड़के ने आई लव यू बोला है। एडिटर कहता है कि तू पागल हो चुकी है, कब से आई लव यू करे जा रही है। आरती कहती है अरे एडिटर सर, देखना तुम्हारे चैनल की टीआरपी से भी ऊंची हमारी शादी की स्टोरी होगी, देखना हमारी शादी कितने धूमधाम से होने वाली है। एडिटर आरती से कहता है कि अभी तक तुम्हें उसने देखा नहीं है, जब देखेगा तुम्हें आई लव यू नहीं आई एम सॉरी कहेगा। एडिटर हंसने लग जाता है। तो आरती कली से पूछती है कली क्या मैं सुंदर नहीं हूँ क्या। कली कहती है कि हाँ
आप बहुत सुंदर हैं। फिर हम देखते हैं कि एडिटर को सूर्यवंशी की कॉल आती है और कहता है कि तुम्हारी ही रिपोर्टर है ना, वो क्या नाम है उसका। एडिटर पूछता है कि तुम कौन बोल रहे हो। सूर्यवंशी कहता है कि क्या फर्क पड़ता है मेरे नाम से, अगर तुम्हारी लड़की हमारे यहाँ से एक लड़की को लेकर गई है, अगर तुमने इसमें पुलिस को इन्वॉल्व किया तो मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। सूर्यवंशी कहता है कि हाँ, उस लड़की के साथ तू भी मारा जाएगा। उस लड़की को लेकर अगर कोई भी न्यूज सामने आई तो मैं छोड़ूंगा नहीं, 24 घंटे में सब कुछ खत्म कर दूंगा। एडिटर कहता है कि ये सब तुम्हें किसने बताया, तो वो कहता है कि चंद्रभान सिंह ने। एडिटर बहुत ही घबरा जाता है। हम देखते हैं कि सूर्यवंशी के पास उसकी बेटी आती है और कहती है कुछ ही दिनों में शादी है पापा घर में, इन सब के बीच ये सब कुछ करना अच्छी बात नहीं है। मगर सूर्यवंशी भड़क जाता है और अपनी बेटी को चुप रहने के लिए कहता है और वेद को जोर जोर से आवाजें लगाने लग जाता है। वेद वहाँ आ जाता है। सूर्यवंशी उससे पूछता है कि तुम दिल्ली जा रहे हो। वेद कहता है कि हाँ। सूर्यवंशी कहता है कि ठीक है, तुम अपने दुल्हन से मिलने जाना और मैं उस लड़की से जो यहाँ से एक लड़की को उठा कर ले गई है। सूर्यवंशी कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, और वहाँ से चला जाता है। तभी वेद की बहन कहती है कि जे लो भैया, तस्वीर देख लो तुम्हारी होने वाली दुल्हन की। वेद कहता है कि क्या करूंगा मैं तस्वीर देखकर, उसको आमने सामने मिलने वाला तो हूँ। वेद की बहन कहती है फिर भी एक बार देख लो। जब वेद तस्वीर निकालता है और देखता है, उसे देखता ही रह जाता है। ऐसे लगता था कि जैसे आरती से वेद को प्यार होने लगा हो। वेद की बहन पूछती है कि क्या हुआ भैया, लड़की की तस्वीर अच्छी नहीं लगी। वेद कहता है कि नहीं, बहुत सुंदर है। वेद कहता है कि मुझको तो ये मेरी माँ जैसी लगती है। फिर वो अपने माँ के बारे में सोचता है, अपनी माँ पर होते हुए जुल्म के बारे में सोचता है। वेद को अपनी माँ की चीखें कानों में सुनाई देती हैं। वेद की बहन कहती है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको कोई लड़की पसंद आई है, इसमें आपको आपकी माँ नजर आती है क्या। वेद कहता है कि इस फोटो में ही पता चलता है कि ये लड़की बहुत अच्छी होगी। वेद की बहन कहती है कि मगर ये लड़की तो। वेद कहता है कि नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, ये मुझे पसंद है। यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। कल एक नई स्टोरी लेकर फिर से हाजिर होंगे। देखेंगे कि सूर्यवंशी का पर्दाफाश हो जाएगा, चंद्रभान सिंह को उसके गुनाहों की सजा मिल पाएगी। तो कल मिलते हैं। अलविदा।